है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ को बुलंद करता है। बच्चे का रोना बाइस मसरत होता है। बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो घर वाले समझ जाते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। और अगर बच्चा रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं तो फिर घर वालों को खतरा लगता है, अंदेशा लगता है कि लगता है कि बच्चा फौतशुदा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो बच्चे का रोना बाइस मसरत हुआ करता है, बाइस खुशी हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत, आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने सहाबा के मजमे में कहा था, ऐ मेरे सहाबा मुझे ये तो बताओ कि दुनिया में बच्चा आता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ को बुलंद करता है, आखिर बच्चा रोता क्यों है, बच्चा चीखता क्यों है, बच्चा चिल्लाता क्यों है, रोने का सबब क्या है? तो सहाबा ने कहा था अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अजीज़ान मिल्लत, आज दुनिया भी इंसानों से पूछा, आज दुनिया आसमानों की खलाओं में तैरने की कोशिश कर रही है, चांद सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, आसमान की बुलंदियों पर जो सितारे टिमटिमा रहे हैं इनको गिनने की कोशिश कर रही है। अजीज़ान मिल्लत, फिजाओं में दौड़ने वाले साइंसदान, तरक्की याफ्ता इंसान, तालीमी याफ्ता इंसान आसमान के खलाओं में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप उससे पूछेंगे मुझे ये तो बता कि तो दुनिया में आया था, रोया था, चीखा था, चिल्लाया था या नहीं था? दुनिया के हर इंसान का यही जवाब होगा कि मैं या तो अपनी माँ से पूछ करके बताऊंगा, या जो वो मेरी दाइयाँ बनी है मैं उनसे पूछ करके बताऊंगा कि मैं रोया था या नहीं रोया था। दुनिया का हर इंसान आपको यही जवाब देगा। लेकिन अजीज़ान मिल्लत, हालांकि अक्ल इस बात की मुताक़ाज़ी है, अक्ल ये चाहती है बच्चे को रोना नहीं चाहिए, बच्चे को चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे को मुस्कुराते हुए आना चाहिए, क्योंकि बच्चा थोड़ी जगह से, अंधेरी जगह से, छोटी सी कमरे से, छोटे से गुरफे से, तारीख जगह से, अंधेरे से उजाले में आ रहा है तो बच्चे को चीखना नहीं चाहिए, बच्चे को चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे को रोना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को मुस्कुराते हुए आना चाहिए। लेकिन बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अकल कहती है बच्चे को नहीं रोना चाहिए। लेकिन दुनिया के किसी इंसान से पूछेंगे, हर इंसान का यही जवाब देगा कि मैं अपनी माँ से पूछ करके बताऊंगा, अपनी दाइयों से पूछ करके बताऊंगा, जिस हॉस्पिटल और जिस अस्पताल में मेरी पैदाइश हुई है वहां पूछ करके बताऊंगा। हर इंसान आपको यही जवाब देगा। लेकिन यही बात आज से 1400 साल पहले जो सहाबा के मजमे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा बच्चे का रोने का सबब क्या है? तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अजीज़ान मिल्लत, अर्ज़ किया मुस्तफ़ा आप इरशाद फरमा दीजिए, आप बता दीजिए। तो फिर मुस्तफ़ा ने कहा था मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, माँ के शिकम से बाहर आता है तो शैतान मरदूद इब्लीस पहुंच जाता है और फिर पहुंचकर अपना खूनी पंजा यूं फैलाकर बच्चे की शिकम पर मारता है, जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा जो है दर्द में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन सहाबा बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे, बड़े होशियार और दानिशमंद थे। पूछा या रसूल अल्लाह, क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी आया है जो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, आवाज को बुलंद नहीं किया हो? अजीज़ान मिल्लत, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था हाँ हाँ वो बच्चा भी है, उस बच्चे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं वो हूँ कि जब मैं दुनिया में आया था चीखा चिल्लाया नहीं था, रोया और पीटा नहीं था, मैंने आवाज को बुलंद नहीं किया था, आओ फुकाओ को मैंने बुलंद नहीं किया था। साहबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह आप रोए क्यों नहीं थे, आप चीखे चिल्लाए क्यों नहीं थे? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था जब मैं अपनी माँ की शिकम से दुनिया में आ रहा था तो रब ने हुक्म दे दिया था अमर रिज़वान जन्ना अन यफ्ता फी तिलकल लैला अबवाबल फिरदौस, जन्नत के सरदार फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ए जन्नत के सरदार फरिश्ते जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाए। एक रिवायत में लिखा है कि रहमत के दरवाजों को खोल दिया जाए, एक रिवायत में लिखा है कि आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाए, एक रिवायत में लिखा है कि सारी दुनिया को खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाए, सारी दुनिया में खुशबू फैला दी जाए। और फिर एक रिवायत में यूं लिखा है कि शयातीन को, शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाए, जंजीरों से जकड़ दिया जाए, कैद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्तफ़ा ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, बेकसों के कस ने फरमाया, बेसहारों के सहारा ने फरमाया, हम और आपके आका ने इरशाद फरमाया साहबा जब मेरी पैदाइश करीब आई थी तो शैतान को बांध दिया गया था, शैतान मेरे करीब नहीं पहुंचा, मेरे खूनी पंजा नहीं मारा, जिसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो फिर मैं रोया, चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ दुनिया में जलवागर हो गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सर ज़मीनी लहसोई जनाब मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ज़रा अंदाज़ा करें, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए आए, फिर आने का अंदाज देखिए, पेशानी को रब की बारगाह में रखा, ज़मीन पर टेका, तो फिर याद किया। तो किसे याद किया? अपने गुनहगार उम्मतियों को याद किया, हमें याद किया। इसलिए हमें वफादार बनने की ज़रूरत है, हमें ईमानदार बनने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा को बार बार याद करने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा का जिक्र करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तफ़ा खुश हो जाएं कि मैंने अपने ग़ुलामों को याद किया है, गुनहगार उम्मतियों को याद किया है, तो गुनहगार उम्मती मुझे याद कर रहे हैं। अजीज़ा ने मिल्लत, मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इज़हार या रसूलल्लाह, दुनिया में जलबगर हो जाइए, लेकिन मुस्तफ़ा माँ के शिकम से आ रहे हैं, पेशानी को रब की बारगाह में झुका रहे हैं, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, आँखों में सुरमा लगा हुआ है। मोहब्बत से बोल रहे हैं, या तो आप संजीदगी से सुन रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खतना शुदा है, खतना शरीफ की हुई है, बाल कड़े हुए हैं, बालों में तेल लगा हुआ है, मुअत्तर है, खुशबू महक रही है। सुभान अल्लाह। आने का अंदाज तो लगाइए, दुनिया में तारीकी थी, अंधेरा था, उजाला हो गया। मक्का का ये मामूल दस्तूर था, मक्का की औरतें जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो मक्का की फिजा अच्छी नहीं थी, मक्का की बोली अच्छी नहीं थी, मक्का की गुफ्तगू अच्छी नहीं थी, वहाँ की जो जुबान थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि तिजारत के लोग आते थे, मुसाफिर लोग आते थे, तिजारत करते थे, तिजारत करने के सबब वहाँ की गुफ्तगू में मिलावट हो गई थी, साफ सुथरी अच्छी जुबान नहीं थी, लेकिन देहात की आबो हवा अच्छी थी, देहात की जुबान अच्छी थी, तो फिर गरीब तबके के देहात की अतराफ अकनाफ से खातून आती थी, औरतें आती थी, और फिर उस बच्चे को ले जाती थी, उस बच्चे को 2 साल तक पालती थी, दूध पिलाती थी, बच्चा वो दूध नोश फरमाता था, फिर 2 साल की जब उम्र हो जाती थी, फिर कभी 3 साल, कभी 4 और 5 साल का जब बच्चा हो जाता था, तो ये अतराफ की औरतें उस बच्चे को वापस कर देती थी। इस दूध पिलाने की उजरत दी जाती थी, मेहनताना दिया जाता था, रुपयों को दिया जाता था, रियाल और रुपयों को, दिरहमों को दिया जाता था। अजीज़ा ने मिल्लत, जिनको हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है, कबीला बनी साद से हैं, ये भी इरादा लेके चली, वहाँ की खातून औरतों के साथ ये भी चली कि जहाँ मक्का में चलते हैं, जाने के बाद किसी बच्चे को लाते हैं, ये कमज़ोर उठनी है, चल नहीं रही है, लागर है, बहुत गरीब और मुफलिसी और मोहताज